Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about injection Dolonex या Dolonex injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन डोलोनेक्स. फ्रेंड्स, इंजेक्शन डोलोनेक्स बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल पेन रिलीविंग के तौर पे करते हैं. कि अगर किसी प्रकार का आपको बॉडी में दर्द है तो उससे राहत पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन. चलिए जरा इसे समझ लेते हैं. डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं. फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एनसेड कैटेगरी या पेन किलर कैटेगरी से बिलोंग करता है या एनाल्जेसिक कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनसेड कैटेगरी या पेन किलर या एनाल्जेसिक कैटेगरी. तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और एक अच्छी नॉलेज यहाँ से आप क्या कर सको, गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको. तो डियर व्यूअर्स, पहले समझते हैं टर्म्स एनसेड कैटेगरी क्या होता है. एनसेड का पूरा नाम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है. एनसेड का पूरा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है. इसका अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो दर्द को ठीक करने का काम करे लेकिन वो स्टेरॉयडल न हो, उसे एनसेड कैटेगरी बोलते हैं. और दूसरे शब्द मैंने इसको क्या कहा था, पेन किलर कहा था. तो पेन किलर कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, वो क्या करे, जो पेन को दर्द से राहत देने का काम करे, उसे हम लोग पेन किलर बोलते हैं. और एनाल्जेसिक को ही दूसरे शब्दों पेन किलर कहते हैं या तो पेन किलर को एनाल्जेसिक बोलते हैं. सिंपली इतना समझ लो आप. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एनसेड कैटेगरी क्या होता है. एनसेड कहने का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, कोई भी वैसा मेडिसिन जो कि स्टेरॉयडल ना हो और ठीक है और इन्फ्लामेशन को ठीक करने का काम करता हो, उसे हम एनसेड कैटेगरी बोलते हैं. दर्द को ठीक करने का काम करता हो, या उसी को बोलते हैं पेन किलर. पेन किलर कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में, वो क्या करे, दर्द से राहत देने का काम करे, उसे हम लोग पेन किलर बोलते हैं. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, ठीक है, फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था. इस इंजेक्शन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, का एक एम्पूल 2 ml की पैकेजिंग में आती है. एक जो एम्पूल आता है वो 2 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होते हैं, उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना. तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अभी आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पूल कितने ml की पैकेजिंग में आते हैं, क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में. विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन. कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन आप देखते हैं डोलोनेक्स, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पिरोक्सिकैम 20 मिलीग्राम पाता है. मतलब 1 ml में 10 मिलीग्राम, 2 ml का आता है तो 20 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है. तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया. इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल पिरोक्सिकैम 20 मिलीग्राम पाया जाता है. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है. फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन.
कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, कि अगर किसी को दर्द है, सूजन है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, कि अगर किसी को पेन है और इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, जलन भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, मतलब ज्वाइंट मतलब जो भी हाथ के ज्वाइंट है, ठीक है, जैसे फिंगर वगैरह ये सब में जगह है, ज्वाइंट वगैरह ये सब ज्वाइंट है, घुटना, लोअर लिम्स हो गया, अपर लिम्स हो गया, सब ज्वाइंट है, और उसमें किस प्रकार का दर्द हो तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, और किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर, उसके भी दर्द को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का अर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसको भी, उसके भी दर्द को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहने का अर्थ होता है कि यहाँ जो सर्वाइकल है, गर्दन की जो हड्डी आप बोल सकते हैं हम, सर्वाइकल स्पाइन अपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये जो गर्दन की हड्डियां है उसमें C1 C2 C3 4 करके ऐसा आपने सुना हो, और उसमें अगर दिक्कत हो गई हो, ठीक है, वो तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलता है। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो होता है उसमें गर्दन में दर्द होना शुरू चलो, तो उसके दर्द को भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन, मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ एक ऐसा दर्द जो क्या हो, पेन इन बोन, टेंडन, लिगामेंट एंड मसल, अगर 4 चीजों में दर्द है, बोन, टेंडन, लिगामेंट और मसल, ये 4 चीजों में दर्द है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कि अगर किसी को ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद दर्द हो रहा है, दर्द जो हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, डायलोना इंजेक्शन देने के बाद भी सुनवाई में, तो उस परिस्थिति में कभी कभी डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लोअर बैक पेन, कि पीठ की जो हड्डी है, पीछे बैकबोन, ठीक है, उसमें अगर कहीं दर्द हो रहा है, लंबर स्पाइन में, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, हो सके डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे कहीं और भी इस्तेमाल ले सकते हैं, जैसे टूथेक हो गया, दांत का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, उस परिस्थिति में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, समझिए कि पेन एंड स्वेलिंग, पेन एंड इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इंजेक्शन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने तुरंत अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उस व्यक्ति को आप नहीं लगाइए इंजेक्शन। फिर होता है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, द फैमिली में है, उसको भी आपको नहीं लगाना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर होता है लिवर डी और किडनी डी, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेगा सुटेबल डोज क्या होगा इसका। फिर कहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँ एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, दिस इंजेक्शन, ठीक है, ब्लॉक्स द सर्टेन केमिकल मैसेंजर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन। ये इंजेक्शन क्या करता है कि ब्लॉक करता है उस सर्टेन निश्चित केमिकल मैसेंजर को जो क्या हो, दर्द के लिए, ठीक है, जिम्मेवार हो, दर्द और सूजन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेवार, उसको ब्लॉक कर देता है, बस इतना काम है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहे ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका ड्रग इंटरैक्शन बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सिंपल में एक ही है, ज्यादातर एक ही ड्रग इंटरैक्शन है जो जनरली होता है, देखने को मिलता है, नीमोसलाइड। अगर किसी को आप ये इंजेक्शन दे रहे हैं तो नीमोसलाइड नहीं दीजिए, इस बात को याद रखिएगा। नीमोसलाइड के साथ इसका ड्रग इंटरैक्शन बहुत खतरनाक होता है और किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचला, फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाए, फिर डिजीनेस, आपका जो सर है थोड़ा बहुत चक्कर देगा, फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा, फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सकता है पेट में भी दर्द होना चालू हो जाएगा, फिर कहते हैं पेन एंड स्वेलिंग एंड रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, कि जिस बुटॉक के ग्लूटन मसल पे इंजेक्शन लगाया जाएगा, ठीक है, हो सके वहां पर रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है
और गठान टाइप का भी हो सकता है, ये चीजें हो सकता है, ये कुछ साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके वो दूसरे इंजेक्शन को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो बेसिकली जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है उनको 1 एम्पूल IM स्टेट से एसओएस के तौर पे कि जब दर्द होगा ठीक है तभी 1 एम्पूल लगाना है IM स्टेट से, क्या इंट्रामस्कुलर लगाना है, इसको IV नहीं लगाना है। और एसओएस के तौर पे जब दर्द होगा तभी देना है, ऐसे इसको कंटिन्यू नहीं देना, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डोलोनेक्स इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।